घर दफ्तर इलेक्शन लोगों का आना जाना, मस्जिद भी इधर है, नमाज भी आपने इधर पढ़नी। अगर आपको सरकारी मुलाजम की तरह कुछ छुट्टियां मिल जाएं, ईद पर आपने इन लोगों को नहीं मिलना, फिर आप उन दिनों में क्या करेंगे शेख साहब? लड़ांगा कार आ रहे सास का रूप किरदार अदा करेंगे। मतलब एक आदत बन जाती है ना, आदत बन जाती है। मेरी बीवी बड़ी सख्त इस बात से मतलब करती है वो कि तूने शादी क्यों की है? अगर तूने यही करना था तो फिर शादी करने का मकसद क्या? से आप कभी कोई आपसे नाराज़ हो जाए फैमिली में कोई, या वैसे सियासी मुखालिफत भी इतनी हो जाती है, जैसे भट्ट साहब ने कहा दैट यू लिव अ वेरी टफ लाइफ और बड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ, तो किस तरीके से लोगों को मना लेते हैं या अपनी बात पे कन्विंस कर लेते हैं? तो कुछ अर्से के बाद मुझे अगर रियलाइज हो जाता ना, मैं अपने मुलाजमीन के साथ कर लेता हूँ। अगर किसी को गुस्सा करता हूँ तो मैं बहाने से उनको बुला लेता हूँ। बहाने से बुला लेता हूँ। मेरे से नहीं हो सकता ना। मैं बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिस हालात से गुजरा हूँ मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो फिर मुझे समझ आती है अगर आप किसी की दिलदारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं। पिछली ईदें थी, उन पर कोई ऐसा सियासतदान आया जिसको आप पसंद नहीं करते थे, या अब इस ईद पर कोई ऐसा सियासतदान आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे अगर वो आ गया तो? लेकिन मैं बच्चा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कोई इतना अजीम आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना अच्छा आदमी हूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तो मेरा दुश्मन अगर मेरे दरवाजे पे आ जाए, मिल लूँगा। मिलने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जाना चाहते हो तो बेशक चले जाएं। अब ये बताइए कि अभी आपकी पोती की रिसेंटली शादी हुई है, तो ईद का दिन है, ईदी क्या भेजी आपने जुनैद को? ईदी क्या भेजी? देता था पहले, जो शुरू में देता हूँ, पोती पोती नवासी नवासे। कोई स्पेशल अब तो शादी करके अब तो माशाल्लाह उसके आगे भी आ गया ना, पर दादा भी बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको भी तो देनी है, तो मैं वो ही रखता हूँ जो सबको देता हूँ एक ही तरह, बस। कोई स्पेशल नहीं कुछ भेजा? हम पूछ सकते हाँ कोई स्पेशल? और क्या मतलब उसमें सबका एक ही रखा हुआ। पैसे एक ही रखे हैं A to Z सबको? बच्चों को देता था, अपने बच्चों को देता था, अब उनके बंद कर दिए। हाँ उनके बाद उनके बच्चों को देता हूँ। हाँ, तो कोई स्पेशल आपने ईदी भेजी नहीं है जुनैद के लिए या शानजे के लिए? माँ बाप करेंगे, मैं मेरा क्या था। तो आपने अपनी पोती को कुछ तो ईद भेजनी थी। वो जो उसकी आती है वो दोनों को दे दूंगा। अच्छा, जो उसकी नॉर्मल जो हर साल मैं देता हूँ वो देनी है? वो दूंगा। बड़ी ये थोड़ी है कि वो क्योंकि वहाँ पे चली गई है तो मैं उसकी ईद बढ़ा दूंगा। तो फिर 1 2 3 मतलब हम तीनों को बराबर की ईदी मिलेगी। आप तो देख जाइए। मैंने तो नोट देख भी लिया। वो सच अच्छा वो हमारी ईदी के थे, वो हमारी ईदी के थे। सानू जान लगे देखे जाओगे। मुझे तो इस बात का अंदाजा है अच्छी तरह, इसलिए मैंने मांगी नहीं थी। तो जो गनमैन खलोते ने उन्होंने मैं सलूट मार के ये जाना बाहर। नहीं हमने ईदी देख लिया, हमें पता है कि आपने हमारे लिए ईदी रखी हुई है कमरे में हमारे लिए, वो हमने देख लिया है। ले नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, ईदी हम लेकर जाएंगे और बड़ा मज़ेदार, आपको पता है कि गपशप चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे रोहेल साहब से और सामिया साहिबा से। सामिया जी, लोग तो चांद देखते हैं, आप तो ईद पे भी सितारे देख रही होंगी। नहीं कह रहे हैं लोग चांद देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं लगी बट सब आप ये क्वेश्चन करने लगे हैं। मैं तो चलती चांद को देख के हूँ। चांद वो वाहिद सितारा है जो 52 आवर्स के बाद अपना घर बदल लेता है, और ये मर्दों के लव स्टार्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए मर्दों के जो लव स्टार्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो 52 आवर्स के बाद नया चेंज ना। ये मैं औरतों को समझाती भी होती हूँ ये बात कि जो है तो मैं तो चांद को फॉलो करती हूँ, बाकी सितारे तो मैं उसके साथ पढ़ती हूँ सर। तो चंदा मामा के बगैर तो मेरी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। तो आप ये फिर बताएं कि आपके जो स्टार्स हैं, जैसे मैं जेमिनी हूँ, बाकी स्टार्स भी हैं, तो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको इस पे ईद पे ज़्यादा ईदी मिलने वाली है, और कौन से स्टार ऐसे हैं जो बेचारे माड़े रह जाएंगे? थोड़े को तो पैसा आना चाहिए। और जेमिनी, आपके पास कुछ जैकपॉट अगले 3 महीनों में कहीं ना कहीं से अच्छे रिलीफ की खबर है। शेख साहब, वाह भाई वाह, जेमिनाइज के लिए तो अच्छी खबर है सर। चलिए जेमिनी तो जुपिटर खाना माल में एग्जॉल्टेड 30 जून तक आपके पास है। पैसा आने वाला आपके शेख पास। साहब, आपका स्टार कौन सा है? मेरा स्टार जेड़ा मेरे ख्याल सब पैड़ा वही है। कौन सा? समझ नहीं यार। इतना पैड़ा कौन सा होगा?
ओह Scorpion. जबरदस्त है ये तो जबरदस्त है वो। स्कॉलर्स और जो और इनका अब रूहानियत वाला टाइम बड़ा अपग्रेडेड होता जा रहा है। सर का ये मैं हमेशा कहता हूँ, हर इंसान के अंदर रहमानियत भी है और शैतानियत भी है। जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो शैतानियत जो आपके ऊपर कर जाती है, जब ज़रा आप ताकत में आते हैं तो आप रूहानियत की तरफ चले जाते हैं, और वो सब में है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात शेख साहब, अभी सामने ने हमें बताया कि जो मर्द है ना उनका जो लव है ना वो चांद के अकॉर्डिंग, और कितने 52 चांद 52 आवर्स 52 आवर्स। तो ऐसा है रियलिटी में आपके साथ भी ऐसा होता था कि 52 घंटे की मोहब्बत, फिर अगली मोहब्बत? मतलब ये तो मिसाल दे रहे हैं ना। इसमें मोहब्बत नहीं होती, इन्फैचुएशन, फ्लिंग, प्यार, मोहब्बत और इश्क। प्यार तो चलते चलते हर जगह हो जाता है, हर जगह हो जाता है। अरे वाह, वो किसी चीज से भी हो सकता है, अच्छा। पौधों से हो सकता है, परिंदों से हो अफेक्शन हो सकता है, जाती किसी है। चीज से। हाँ, अफेक्शन हो जाती है। मोहब्बत वो एक बड़ी सिलेक्टिव होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। वो भी एक नहीं होती। मोहब्बत एक नहीं होती, सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव ज़्यादा। इश्क जो है ना वो सिर्फ बर्बाद होता है। और ये जो लड़के हर अरे किसी लोग से ਜਿਹੜੇ- इश्क कर रहे होते हैं, ऐ चलते भाई, फिरते ऐ भाई। लड़के इश्क कर रहे होते हैं, ऐ उनको क्या भाई, मशवरा गलत दें? दिखावा है। हाँ, इश्क जो होता है ना, इश्क में आप अपने आप को ख़त्म करते हैं, दूसरे को नहीं करते, अपने आप को ख़त्म करते हैं। और इशफाक साहब कहते हैं ना इश्क मजाजी, इश्क हकीकी की तरफ जो है ना वो सीढ़ी होता है, आपको लेके जाता इतने है। रोज़ इश्क बदलते ने, पैसे ना दो तो इश्क बदल जाता। वाकई पैसे शेख साहब, आप जब थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं तो बड़ी नफासत से आप एक दो गालियाँ भी निकाल देते हैं। नहीं, मैं नहीं करता जी गालियाँ, मैंने छोड़ दी हैं गालियाँ। ये आदत छोड़ दी आपने? गालियाँ छोड़ दी हैं, गालियाँ मुझे नहीं छोड़ती, मैंने तो गालियाँ छोड़ दी हैं। मैंने छोड़ दी। तो ये कब से चेंज आया? 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने से पक्के आप इस बात पर से? जी जैसे सप नहीं गुंडोया हो गया हो, जहर सप निकल दे गया। मुंह चों जहर कढ़ लो ना, हाँ। सांप में और गुंडोए में कोई फर्क नहीं है। अब मैं क्या कह रही हूँ, रूहानी चेंजेस आ रही हैं ना, नहीं, मैं देखिए। की बात ठीक हो रही है। है भाई, रूहानी चेंजेस आ बैठे रही बैठे हैं। मैंने कहा यार ये क्या फजूल चीज़ है, मैं भी छोड़। और अभी आप अगले जून तक आप इनके मजीद देखेंगे रंग अच्छे अच्छा, चेंजेस आने वाले हैं। तो हाँ, हम पायदार हो जाएंगे इसी साल के एंड तक ये, Refined हो और जाएंगे। पक्के हो जाएंगे वो जो है ना। तो शायद ये फिर भविष्यवाणी दे, मैं तो अपने उम्र यहो जी होगी, हम पक्के ही होना, और कितने जाना है। अच्छा, उम्र से याद आया शेख साहब, अगर आपको कोई किसी रुकन कौमी असम्बली या रुकन सूबाई असम्बली में से किसी एक खातून को ईदी देनी पड़ जाए, आप किसको देना पसंद करेंगे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में? सच सच सुनने, हाँ। सच। कौमी असम्बली में एक खातून है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो कौन है? मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस खातून ने मेरी कुलीग थी वो लास्ट। अच्छे लोग हैं ना दुनिया में, हाँ। बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ लोग दोस्त भी हैं मेरे जो बड़ी, उस खातून ने जब भी मैंने उसको काम कहा ना नहीं बोली। उससे कभी मुझे ना नहीं किया, और बड़े ज़ोर से वो काम करके मुझे बताया कि ये काम हो गया। तो ऐसे लोगों की वजह से चल रहा है। कौन है वो? नाम भी बता नाम भी दें। बताए ना, उनको ईदी भी मिलेगी, उनका नाम भी बताए। नहीं, भजिया भजिया। अच्छा, उनको ईदी देंगे आप?